वरूथनी व्रत जो करे सुने कथा चित लाए। हरि कृपा से तासु के सकल पाप कट जाए। धन धान्य सुख संपदा मिले भक्ति भरपूर। वराह रूप धरि प्रभु करे कष्ट सब दूर। हरे कृष्णा। आप सभी को बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की वरूथनी एकादशी व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, वैसाख माह की चिलचिलाती धूप के बीच आत्मा को शीतलता और जीवन को सार्थकता प्रदान करने वाली वैसाख कृष्ण पक्ष की वरूथनी एकादशी का व्रत साक्षात भगवान विष्णु का वरदान है। वरूथनी का अर्थ ही है सुरक्षा कवच, अर्थात जो भक्त इस दिन श्री हरि के वामन या वराह रूप का श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं, वे न केवल पापों से मुक्त होते हैं बल्कि उनके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत राजा मांधाता को भी परम गति प्रदान करने वाला और राजा धुंधुमार को शाप से मुक्ति दिलाने वाला पावन दिवस है। इस एकादशी के दिन किया गया दान, उपवास और जागरण 10,000 वर्षों की तपस्या के समान पुण्य फल देता है। तो आइए आज हम सब मिलकर मधुसूदन भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव से भरकर इस परम पवित्र वरूथनी एकादशी व्रत की दिव्य कथा का श्रवण करें, जो हमारे भाग्य को बदल देगी और घर में सुख समृद्धि का वास कराएगी। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। श्री हरि की कृपा पाने के लिए इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिएगा। प्रिय भक्तजनों, वरूथनी एकादशी भगवान विष्णु के वराह अवतार को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा की जाती है, जिससे 10,000 वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से इस व्रत को करता है और इसकी कथा का श्रवण करता है, उसके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। वराह अवतार ने पृथ्वी को जल से बाहर निकाला था, इसलिए इस दिन पूजा करने से भक्तों के जीवन के सभी कष्ट, दरिद्रता और पाप दूर हो जाते हैं। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी कथा क्या है तथा उसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है, आप मुझसे विस्तार पूर्वक यह कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरूथनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिन स्त्री करे तो उसको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी वरूथनी एकादशी के पुण्य प्रभाव से राजा मांधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। वरूथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरूथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरूथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्या दान के बराबर माना जाता है। वरूथनी एकादशी के व्रत से अन्न दान तथा कन्या दान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करता है, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है, उनको कन्या दान का फल मिलता है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से
1000 गोदान का फल मिलता है। इसकी कथा यह है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर राजा मानधाता राज्य किया करते थे। वे अत्यंत ही दानशील और तपस्वी राजा थे। एक दिन जब वे जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू वहां आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तपस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा के पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। राजा को दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले कि हे वत्स, तुम शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार प्रतिमा की पूजा करो। उसके पुण्य प्रभाव से पुनः तुम सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके पुण्य प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अतः इस कथा को जो भी कहता या सुनता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। जय एकादशी माता। वरुथनी एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन फलाहार या निर्जल व्रत रखें। शाम को भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। फल फूल तुलसी दल अर्पित करें, मिठाई अर्पित करें। आज के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम, एकादशी व्रत कथा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। रात में भजन कीर्तन करें और अगले दिन पारण के समय दान पुण्य अवश्य करें। व्रत रखने वाले भक्तों को गेहूं, चावल, दाल आदि से परहेज करना चाहिए। यह व्रत पूरे समर्पण से करने पर विशेष फलदायी होता है। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाओ देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुए मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में पैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता,
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र्य हरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुर दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तो सभी प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय।